हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित परिभाषित प्रत्येक द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या स्टार द्विआधारी क्रम विनिमय है तथा क्या स्टार साहचर्य है। आर माइनस माइनस एक में ए स्टार बी बराबर ए बट्टा बी प्लस एक द्वारा परिभाषित। यहाँ पर देखो एक संक्रिया स्टार दी हुई है और हमें यहाँ पर निर्धारित करना है कि ये क्रम विनिमय और साहचर्य है या नहीं। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा, स्टार क्रम विनिमय होने के लिए स्टार क्रम विनिमय होने के लिए क्या आवश्यक है। स्टार क्रम विनिमय होने के लिए जो ए स्टार बी का मान है वो बराबर आना चाहिए बी स्टार ए के। ठीक है। और देखो, स्टार साहचर्य होने के लिए क्या आवश्यक है। स्टार साहचर्य होने के लिए आवश्यक है कि ए स्टार बी स्टार सी का जो मान है वो ए स्टार बी स्टार सी इसके बराबर आना चाहिए। ठीक है। तो अब देखो, सवाल में हमें सबसे पहले संक्रिया क्या दी हुई है। देखो, ये वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से हमने -1 निकाल दिया है। इसमें परिभाषित है। देखो, ए स्टार बी का मान जो है वो सवाल में हमें क्या दिया हुआ है। ए स्टार बी का मान हमें बराबर दिया हुआ है ए बट्टा बी प्लस एक के। तो अगर हम यहाँ से बी स्टार ए का मान निकालेंगे तो वो किसके बराबर आएगा। देखो, ए स्टार बी लिख रहे हैं तो ए को अगर पहली संख्या बोला है हमने तो उसको हम ऊपर रखते हैं और बट्टा में जो दूसरी संख्या है उसमें एक जोड़ के उसको भाग में ले आते हैं। ठीक है। तो अब बी स्टार ए लिखेंगे तो बी को ऊपर रखेंगे और बट्टा में जो दूसरी संख्या है उसका क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे ए प्लस एक लिख देंगे। ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं ए बट्टा बी प्लस एक बी बट्टा ए प्लस एक के बराबर नहीं होगी। ठीक है। तो ए स्टार बी जो है ना वो बराबर नहीं आ रहा बी स्टार ए के। इसका मतलब क्या हो गया कि स्टार जो है क्रम विनिमय नहीं है। स्टार क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है। ये तो बात हो गई क्रम विनिमय के लिए। अब हम बात कर लेते हैं साहचर्यता के लिए। तो साहचर्यता के लिए पहले ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी ये निकालते हैं। तो देखो, ए स्टार बी स्टार सी का मान क्या हो जाएगा। देखो, जब ए स्टार बी लिखते हैं तो ए बट्टा बी प्लस एक हो जाता है, तो बी स्टार सी लिखेंगे तो बी बट्टा में सी प्लस में एक हो जाएगा। अब देखो, इसका स्टार करेंगे तो पहले देखो ऊपर वाली संख्या यानी जो पहले लिख रहे हैं हम संख्या उसको ऐसे ही रखते हैं। बट्टा में जो दूसरी संख्या है उसमें एक जोड़ के उसको बट्टा में ले आते हैं, अर्थात बी बट्टा सी प्लस एक प्लस में एक। तो ये क्या बन जाएगा। देखो, ए गुणा में सी प्लस एक ऊपर आ गया, बट्टा में यहाँ पर देखो बी प्लस में सी प्लस में एक। ठीक है। ये पद बन जाएगा। ठीक है। तो अब देखो, अब हम क्या करते हैं, ए स्टार बी इसके स्टार में सी ये निकालते हैं। तो ये क्या आएगा। देखो, ए स्टार बी का मान है ए बट्टा बी प्लस एक और स्टार में क्या है सी। ठीक है। तो अब देखो, इसका मतलब क्या होगा कि जो पहली संख्या उसको हम ऊपर रखते हैं, तो ए बट्टा में बी प्लस एक को ऊपर रखा और बट्टा में जो दूसरी संख्या होती है उसमें हम क्या करते हैं, एक जोड़ के बट्टा में लेके आते हैं। तो इसके बट्टा में जो संख्या आएगी वो बी प्लस एक से ही तो गुणा हो जाएगी। ठीक है। तो देखो, यहाँ पे बट्टा में क्या आएगा, सी प्लस एक, ये बन जाएगा। तो ये तो देखो हमारे पास में क्या आया, ए बट्टा में बी सी प्लस में बी। देखो, बी पहले गुणा हुआ सी से तो बी सी प्लस में बी। ठीक है। फिर प्लस में देखो, प्लस में आ जाएगा सी प्लस में एक, ये बना। तो हम देख पा रहे हैं कि ए स्टार बी स्टार सी का जो मान है वो बराबर नहीं आ रहा है ए स्टार बी स्टार सी के। अतः स्टार साहचर्य भी नहीं होगी, अतः स्टार साहचर्य भी नहीं है। ठीक है। तो इस प्रकार हमने जांच कर ली कि ये देखो क्रम विनिमय भी नहीं आ रही है स्टार संक्रिया और साहचर्य भी नहीं आ रही है। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।